अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना अपोजिट होती हैं किसके, मेटल्स के। अब जैसे मेटल्स मैलिएबल थे तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, दे आर ब्रिटल। कैसे है ये ब्रिटल? ब्रिटल से मतलब क्या होता है कि ये टूट जाएंगे, अगर इन्हें स्ट्रेच किया जाए या हैमर किया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल भी नहीं है। डक्टाइल मतलब इन्हें स्ट्रेच करके ना वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी कि ये ब्रेक हो जाते हैं जब इन्हें स्ट्रेच किया। तो दे आर ब्रिटल, इट मीन्स नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन स्ट्रेच्ड। अब ब्रिटलनेस इज़ ओनली फॉर सॉलिड मेटल्स। जो हम ब्रिटलनेस की बात करते हैं ना, ये केवल किसके लिए बात कर रहे हैं, सॉलिड मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहोगे भैया लिक्विड मेटल है उसमें तो ब्रिटलनेस होगी क्या, लिक्विड और गैसियस मेटल कैसे टूटेंगे भाई। ब्रिटलनेस की बात हो रही है किसके लिए, केवल सॉलिड मेटल्स के लिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है, दोनों एक साथ पढ़ लिया हमने, दो अलग अलग पॉइंट बनाने की जगह एक ही में पढ़ लिया। केवल एक नॉन मेटल कार्बन डायमंड के फॉर्म में हीट को कंडक्ट करता है, मतलब डायमंड जो है हीट कंडक्ट करेगा। अगर कार्बन का सिंबल सी है तो डायमंड का सिंबल भी क्या होता है, सी ही होता है। ठीक है, ऐसे ही ग्रेफाइट का सिंबल भी क्या होता है, सी होता है, क्योंकि डायमंड ग्रेफाइट जो प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो डायमंड हीट कंडक्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ग्रेफाइट दोनों कंडक्ट करता है, हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। सो कार्बन एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि एक ऐसे नॉन मेटेलिक फॉर्म का नाम बताओ जो केवल हीट कंडक्ट करता है, तो डायमंड। एक ऐसे नॉन मेटेलिक फॉर्म का नाम बताओ जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करता है, तो ग्रेफाइट। ठीक है, कंडक्शन हो गया। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती। ठीक है, इनका जो अपीयरेंस होता है डल होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। अब तुमने आयोडीन तो देखा नहीं होगा, हम दिखाते हैं। चलो आयोडीन, हमारे घर में ना एक नमक का पैकेट पड़ा होगा, सो कॉल्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो उस आयोडाइज्ड सॉल्ट में से ना एक कटोरी नमक अलग कर दो, एक कटोरी नमक अलग कर दो। एक कटोरी नमक को अपने घर में अंदर रखा रहने दो और एक कटोरी नमक को ले जाके धूप में रख दो। जो धूप में रखा हुआ नमक है ना, उसे शाम को उठा लेना और उठा के देखना जो धूप में रखा था नमक, उसमें से शाइनी अपीयरेंस ख़त्म हो गया, यानी कि उसमें से आयोडीन चला गया। क्यों चला गया आयोडीन? क्योंकि आयोडीन ना सबलाइम हो जाता है। हमने पढ़े थे ना 5-6 सब्सटेंसेस जो सबलाइम हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनमें से आयोडीन भी एक था, है ना, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं ये। तो आयोडीन सबलाइम हो जाता है, इसलिए आयोडीन उड़ गया। अब जो हमने धूप में रखा था उसमें से आयोडीन चला गया और वो हो गया डल, और जो हमने अंदर ही रखा था वो क्या है, शाइनी है। इसका मतलब शाइनी सब्सटेंस क्या है उसके अंदर, आयोडीन। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपैरेटिवली लो होता है। सल्फर है, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 115 डिग्री सेल्सियस। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 115 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड का। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, वो है 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। ठीक है, जो स्मॉल पीसेस होते हैं ना डायमंड के, वो 3500 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े पीसेस होते हैं वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होते। ठीक है, तो इनका जो है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 3500 डिग्री सेल्सियस। एक्सेप्शन हो गया एक बस ये।